तो जय श्री कृष्णा। आप सभी का इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने शुरू कर रखा था लोक संत और संप्रदाय। लोक संत और संप्रदाय के अंदर हमने प्रीवियस क्लास में बहुत सारे लोक संतों के बारे में देखा, और राजस्थान के जो मुख्य लोक संत हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन कर रहे थे। आज अपन 3 लोक संत और पढ़ेंगे और उसके बाद में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और अपन नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा। तो चित्रकला, राजस्थान की जो चित्रकला है उससे संबंधित जो है वो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। जो हार्ड थोड़े चैप्टर है उनको अपन पहले करेंगे और जो इजी है उनको अपन बाद में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रीवियस क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो अपने साथियों से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। चलिए बात करें अपन संत संप्रदाय की। तो अपन सबसे पहले संप्रदाय में अपन अगर बात करें तो संत पढ़ रहे हैं जिनका नाम है संत पीपा जी। संत पीपा जी जो है उनका जो जन्म हुआ था वो याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? तो गागरोन में हुआ था। ठीक है ना, चैत्र पूर्णिमा को, या फिर ऐसे याद रखें चैत्र पूर्णिमा के दिन हुआ था इनका जन्म। और कहीं कहीं पर किताबों में लिखा हुआ है, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं उनमें 1425 लिखा हुआ है। तो बताया गया है कि 1425 में चैत्र पूर्णिमा को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ध्यान रखिए। चलिए बात करें स्थान कहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो ये क्या थे? खिंची राज परिवार से संबंधित थे। ठीक है ना, तो खिंची राज परिवार से संबंध रखते थे। और इनका जो स्थान जो है, जन्म का स्थान, वो गागरोन है। गागरोन के खिंची राज परिवार में हुआ था। खिंची राज परिवार में, ठीक है ना। गागरोन झालावाड़ में पड़ता है और खिंची राज परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात करें बचपन का नाम अगर बात करें तो इनके बचपन का नाम था प्रताप सिंह खिंची। प्रताप सिंह जी खिंची, ये इनके बचपन का नाम था। ठीक है ना, प्रताप सिंह जी खिंची इनके बचपन का नाम था। अगर बात करें पिता की तो इनके पिताजी का नाम था कडावा राम खिंची। कडावाराव या कंडावाराम खिंची जो है इनके पिताजी का नाम था। माता का नाम था लक्ष्मीवती इनके माताजी का नाम था। ठीक है, गुरु की अगर बात करें तो ये रामानंद जी के शिष्य हैं। जब मैंने आपको रामानंद संप्रदाय पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि ये रामानंद जी के क्या है? शिष्य हैं। धन्ना है, ये जो क्या नाम है इनका, संत पीपा जी हैं, रैदास हैं, ये सारे के सारे शिष्य जो वो किसके हैं? तो याद रखिएगा, रामानंद जी के शिष्य हैं। हरिदर्शन कहाँ पर हुआ? तो इनको हरिदर्शन प्राप्त हुआ था कहाँ पर? द्वारकाधीश मंदिर में, जो गुजरात के अंदर द्वारकाधीश मंदिर जो है वहां पर इन्होंने हरिदर्शन प्राप्त किया था। ठीक है, तो हरि का दर्शन हुआ था इनको साक्षात। तो कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा, द्वारकाधीश मंदिर जो है मंदिर, और द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, गुजरात में। तो गुजरात के एक द्वारकाधीश मंदिर में इनको क्या हुआ था? तो क्या हुआ था? इनको हरि के दर्शन हुए थे। रचना की अगर बात करें तो इनकी जो रचना है उसका नाम है चिंतामणि। इनकी रचना का नाम क्या है? चिंतामणि है। एक और याद रखें, इनकी है पीपा की पर्ची। ठीक है, पीपा पर्ची, ये भी इनकी रचना है, पीपा पर्ची। और एक रचना और याद रखें, पीपा कथा। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। तो इनसे आपको याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके नाम से ही संबंध रखती है। एक चिंतामणि जो है ये याद रखें, चिंतामणि जो है ये याद रखें, ये थोड़ा अलग है। बाकी तो पीपा की पर्ची है, पीपा कथा है, ये तो आपको पता चल ही जाना है। ठीक है ना, चिंतामणि। ठीक है, भजन का संग्रह जो है ये जो क्या है, गुरु ग्रंथ साहब, सिखों के जो है ना ग्रंथ जो है, गुरु ग्रंथ साहब, इनका जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब है, उनके अंदर इनके भजनों का क्या किया गया है? संग्रह किया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। ये मानते थे कि मोक्ष का जो साधन है वो भक्ति है, कि भक्ति करके भगवान की मोक्ष प्राप्ति को क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। ये इनका मानना था। और इन्होंने ये भी कहा था कि ईश्वर की दृष्टि में सारे जो मनुष्य जो है वो समान है, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये इनका स्टेटमेंट था कि मनुष्य जो है वो भगवान की नज़र में क्या है? समान है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुफा की अगर बात करें तो इनकी जो गुफा थी वो टोडा रायसिंग, और टोडा रायसिंग कहाँ पर पड़ता है? तो याद रखिएगा, टोंक। ठीक है, टोडा रायसिंग टोंक में इनकी क्या है? गुफा है। चलिए बात करें छतरी की अगर बात करें तो इनकी जो छतरी है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, इनकी जो छतरी है वो गागरोन में है, झालावाड़ में।
काली सिंध नदी के किनारे झालावाड़, कागरोन कहाँ है? झालावाड़ में है, ठीक है ना। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं तो याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जन्म चैत्र पूर्णिमा 1425 में इनका जन्म हुआ था। स्थान गागरोन, खिंची परिवार से ये संबंध रखते थे। कहा जाता है कि ये इन्होंने राजा के भी, गागरोन जो है, झालावाड़ जो है, वहाँ पर ये शासक भी, राजा भी बने थे। और उसके बाद में जब रामानंद जी क्या थे, द्वारका जा रहे थे, उस टाइम में आज जाते समय ये गागरोन ठहरे थे, ठीक है ना। इनके पास आए थे रामानंद जी, किसके पास आए थे? पीपा के पास। और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर के ये क्या करे, अपने भाई, इनके भाई थे जिनका नाम था अचलदास खिंची, अचलदास खिंची को राज परिवार सौंप दिया था, ठीक है ना। उनको राजा बना दिया था और खुद इनके साथ द्वारका चले गए थे रामानंद जी के साथ। और इनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम था सीता, ठीक है ना। इनकी छोटी पत्नी थी जिसका नाम सीता था। और सीता की प्रेरणा से ये क्या हो गए, घर त्याग, इन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया। और फिर कहाँ चले गए? द्वारका चले गए। अब द्वारका चले गए तो वहां पर तो याद रखिएगा, द्वारका चले गए, फिर अलग अलग जगह, फिर वो टोडा गांव में भी गए, ठीक है ना। टोडा गांव जो है ना, वहां पर भी गए। टोडा के शासक सूरसेन है। टोडा के शासक कौन है? सूरसेन है। उन्होंने क्या किया था, इनकी प्रेरणाओं से प्रभावित होकर के अपना जितना भी धन था वो संतों के अंदर क्या कर दिया, बांट दिया और इनके शिष्य बन गए थे। तो कौन से शासक इनके शिष्य बन गए थे? तो टोडा के शासक सूरसेन जो है वो इनके शिष्य बन गए थे। अपना जो पूरा जो धन है वो संतों में या साधुओं में क्या कर दिया था, बांट दिया था, ठीक है ना। अंततः ये क्या हो गए, वापस गागरोन में आए। और गागरोन में इनका क्या हुआ, अंतिम समय बीता। तभी मैंने आपको बताया था इनकी गुफा टोडा राय सिंह टोंक है, ठीक है। टोडा के जो शासक जो है, मैंने अभी बात आपको बताया, सूरसेन जो है वो इनके शिष्य बने थे अपनी सारी संपत्ति दान करके, ठीक है ना। चलिए बात करें छतरी की। अगर बात करें तो गागरोन में इनका अंतिम समय बीता। गागरोन झालावाड़ में काली सिंध नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। निधन की अगर बात करूं तो निधन मैंने अभी बता दिया आपको, गागरोन में, ठीक है ना। गागरोन में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो इनका मंदिर और मेला जो है वो याद रखिएगा, समदड़ी के अंदर है। कहाँ पर है? समदड़ी। और समदड़ी वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। तो समदड़ी बाड़मेर में इनका क्या लगता है, मेला भी लगता है और वहाँ पर इनका मंदिर भी है। तो ये मंदिर जो है, यहाँ पर मेला कब लगता है तो याद रखिए इनके जन्मदिन पर, यानी कि चैत्र पूर्णिमा पर। चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जी की भी जयंती चैत्र पूर्णिमा को आती है ना। तो चैत्र पूर्णिमा को समदड़ी बाड़मेर में इनका क्या लगता है, मेला लगता है। क्या यहीं पर इनके मंदिर है और जगह मंदिर नहीं है? ऑब्वियसली इनके मंदिर हर जगह है, जहां जहां पर इनकी जो कार्यस्थली रही है वहां पर है। जैसे गागरोन झालावाड़ में इनका मंदिर है, समदड़ी बाड़मेर में भी मैंने आपको बताया वहां इनका मंदिर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग जगह पर भी अलग अलग मंदिर है इनके, ठीक है। एक मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी इनका मंदिर है। पिपाड़ कस्बे में, पिपाड़ नामक कस्बे में इन्होंने अपनी तपस्या की थी, पीपल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। तो जोधपुर मसूरिया के अंदर भी इनका मंदिर है। तो जहां जहां पर इनका कार्य क्षेत्र है वहां वहां पर इनके मंदिर है। तो मुख्य मंदिर याद रखें, समदड़ी जो बाड़मेर है, चैत्र पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है ना। ये मुख्य मंदिर है। भाई अगर बात करें तो अभी मैंने आपको बताया, ये अपने भाई को सारा राज परिवार या उनको राजा बना करके रामानंद जी के साथ द्वारका चले गए थे। तो इनके भाई का नाम था अचलदास खिंची। अचलदास खिंची, इनके भाई का नाम क्या था? अचलदास खिंची था। और अगर बात करें आराध्य, ये किसके आराध्य थे तो ध्यान सुनिएगा, ये जो आराध्य है इनको कौन आराध्य मानते हैं तो दर्जी समुदाय, दर्जी समुदाय के ये आराध्य है। दर्जी समुदाय के जो लोग हैं या अनुयायी जो है वो क्या है, इनके आराध्य माने जाते हैं, ठीक है। आराध्य का मतलब इनको पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि जब इन्होंने संत का वेश धारण कर लिया था या संत बन गए थे, उसके बाद में इन्होंने भिक्षा नहीं मांगी थी, भीख नहीं मांगी थी। और अपना जो जीवन यापन जो है वो कैसे करते थे, कपड़े सिल करके करते थे, ठीक है ना। कपड़े का काम कौन करते हैं? दर्जी करते हैं। इसलिए संत पीपाजी महाराज जो है वो क्या है, दर्जी समुदाय के क्या माने जाते हैं? आराध्य माने जाते हैं। ये याद रखें। हराया किसको था तो एक पुस्तक है जिसका नाम है अचलदास खिंचिरी वचनिका। अचलदास खिंचिरी वचनिका, वचनिका। ये पुस्तक लिखी गई है शिवदास गार्डन के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये साहित्य के अंदर आता है। शिवदास गार्डन, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, गार्डन, ठीक है ना। शिवदास गार्डन या गार्डन, ठीक है ना। इनके अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार इन्होंने किसको हराया था तो फिरोज शाह तुगलक को हराया था, ठीक है ना। तो अब ये नाम कहाँ पर लिखूं, अपने पास स्पेस ही नहीं बचा। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक, ठीक है ना।
ये पुस्तक ये बताती है अचलदास खिंचरी वचनिका जिसको लिखा था शिवदास गार्डन जी ने, और ये पुस्तक बताती है कि जो संत पीपा जो है जिनका नाम प्रताप सिंह खिंची था, इन्होंने अपने शासन काल में जब ये राजा थे उस टाइम में फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने क्या किया था, हराया था। ये इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये प्रताप सिंह खिंची जो है ये अपन क्लियर कर चुके हैं। यहाँ से मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर देखते हैं निधन गागरोन झालावाड़ में हुआ। राज परिवार ये तो अलग है, ठीक है ना, ये इधर वाली साइड से है। मेला और मंदिर जो है वो समुद्री बाड़मेर में चैत्र पूर्णिमा को लगता है। अभी मैंने बताया और भी अन्य मंदिर है, बसूरिया जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। ठीक है, और वहां पर अगर बात करें कहां पर, गागरोन में भी इनका मंदिर है। समुद्री बाड़मेर में ये मुख्य मंदिर है इनका। भाई कौन थे तो याद रखिएगा अचलदास खिंची इनके भाई थे। जब रामानंद जी की ये प्रेरणा से प्रभावित हुए तो ये द्वारका जब उनके साथ चले गए थे अपनी पत्नी सीता के साथ, छोटी पत्नी सीता के साथ, तब इन्होंने राजा किसको बना दिया था, अचलदास जी को सुपुर्द करके इन्होंने संत का रूप धारण कर लिया था। आराध्य इनके कौन से जाति के जो समुदाय के जो लोग हैं इनको पूछते हैं, दर्जी समुदाय के। क्यों पूछते हैं ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये इन्होंने भिक्षा मांग करके अपना जीवन गुजर नहीं किया, बसर नहीं किया था, परंतु इन्होंने दर्जी कपड़े सिल करके अपना जीवन यापन किया था, इसलिए दर्जी समुदाय के आराध्य माने जाते हैं। किसको हराया था, फिरोज शाह तुगलक को हराया। चलिए बात करें संत धन्ना की। संत धन्ना जो है इनका नाम धुआं गांव टोंक में हुआ था। धुवन ग्राम टोंक या फिर धुआं गांव टोंक, कुछ भी याद रख सकते हैं। तो धुवन लिखा होता है कई बार तो अक्सर, तो याद रखिएगा धुवन ग्राम टोंक में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। ठीक है, पिता का नाम रामेश्वर जी था। इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, पर मैं बता देता हूं आपको। रामेश्वर था। गुरु इनके वही है रामानंद जी। रामानंद जी इनके गुरु थे। प्रवर्तक क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगर बात करें दक्षिणी भारत से उत्तर भारत में अगर किसी ने भक्ति आंदोलन चलाया था तो उनका नाम मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासों के अंदर। जब मैंने रामानंद संप्रदाय शुरू किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले जो थे संत थे जिनका नाम था रामानंद जी। तो रामानंद जी को क्या किया जाता है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले सबसे पहले जो संत है वो उनका नाम है रामानंद जी। परंतु राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले हैं वो है संत धन्ना। इनमें डिफरेंस रखिएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हैं ये, या भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले सबसे पहले आंदोलन के प्रणेता मान सकते हो इनको, प्रवर्तक मान सकते हो इनको, शुरू करने वाला मान सकते हो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले या प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा संत धन्ना जी है। संत धन्ना जी जो है वो याद रखिएगा जाट परिवार से संबंध रखते हैं। जाट परिवार से संबंध रखते हैं। कहा जाता है कि जब इन्होंने संत का वेश धारण किया था उस टाइम में अपनी जितनी भी संपत्ति थी वो सभी की सभी गरीबों में बांट दी थी, संतों में, साधु संतों में बांट दी थी, ठीक है ना। और बांट करके इन्होंने क्या किया था, खेत में हल चलाया था, बिना बीज के हल चलाया था। देखिए कितनी बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि बिना बीज के इन्होंने जब खेत में हल चलाया फिर भी धान निपजी थी। तो ऐसे करके इनके बारे में कुछ प्रचलित कहावतें हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आप। इनका उल्लेख इनके जो भक्ति, जो यहाँ से याद रखिएगा भक्ति भाव का उल्लेख, यानी कि इनकी जो भक्ति आराधना जो है या फिर इनके जो भक्ति के उपदेश जो है, भक्ति भाव के जो उपदेश हैं उनको कहाँ पर संकलित किया गया है, तो वहीं किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भक्ति उपदेशों को क्या किया गया है, संकलित किया गया है, ठीक है। और इनके भक्ति भावों को संकलित किस गुरु ग्रंथ साहिब में किसने करवाया था, तो याद रखिएगा सिखों के जो गुरु है अर्जुन देव जी उन्होंने करवाया था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है पर आपको याद रहना चाहिए। अगर रचना की अगर बात करें, रचना पद की अगर बात करें तो इनकी रचना है धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती इनकी रचना पद है, धन्ना जी की आरती, ठीक है। पेनोरमा कहां पर बना हुआ है, तो इनका याद रखिए, इनका पेनोरमा जो है, मूर्त जो है वो बनी हुई है धोवन गांव टोंक में। तो इतना ही था, इसके बारे में आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं इंपॉर्टेंट फरी पर करूंगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट है कि रामानंद जी के शिष्य हैं। दूसरी बात, धुवन गांव टोंक में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ये बात याद रखिए। एक बात याद रखिएगा, इनके जो राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रणेता जो है सबसे पहले शुरू करने वाले जो वो कौन है, धन्ना जी। इसके अलावा आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको ध्यान रखिएगा। अगर बात करें संत रैदास जी की, संत रैदास जी का जो जन्म है वो हुआ सीर गोवर्धनपुरा काशी में हुआ था, काशी में, ठीक है ना। सीर गोवर्धनपुरा कहां पर हुआ था, काशी में हुआ था। ये बात क्लियर रखिएगा। अगर बात करें जाति की, अगर बात करूं तो जाति ये चमार जाति के थे। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में अक्सर पढ़ाया था,
ठीक है ना। अक्सर पढ़ाया था कि विक्रमादित्य ने जब मीराबाई इनको अपना गुरु बना चुकी थी, ठीक है ना, इनके उपदेश सुनने जाया करती थी, तो विक्रमादित्य ने इसका विरोध किया था कि दलित समाज जो राज परिवार की जो महिलाएं हैं वो दलित समाज के एक व्यक्ति को अगर अपना गुरु मानती है तो ये राज परिवार के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात होगी। तो इस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जाता था मीराबाई को, ठीक है ना, जाने नहीं देते थे विक्रमादित्य। तो तब मैंने बताया था दलित समाज से संबंध रखते हैं, इसका मतलब ये चमार जाति से संबंध रखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर बात करें पिताजी की, अगर बात करें संतोख दास, इनके पिताजी का नाम क्या था? संतोख दास जी, संतोख दास, ठीक है। माता का नाम था कलसा देवी, संतोख दास जी, और माता का नाम क्या था? कलसा देवी जी, ये माता का नाम था। पति का नाम था लोना देवी, लोना, ठीक है। याद रखें, गुरु का अगर बात करें तो मैंने आपको ये बात को बताया था, संत धन्ना जी है, चाहे संत पीपा है, चाहे ये संत रैदास जी हैं, ये सारे रामानंद जी के शिष्य थे। तो इनके गुरु भी कौन है? रामानंद जी है। क्लियर। मृत्यु की अगर बात करें, इनकी मृत्यु हुई थी वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। बात करें छतरी की, अगर बात करूं तो इनकी छतरी जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। मीरा मंदिर जो है उसके जस्ट सामने 4 खंभों की इनकी छतरी है। तो याद रखिएगा कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़ दुर्ग मान सकते हो या चित्तौड़गढ़ मान सकते हो, ठीक है ना। चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है ना। तो वहां पर कितने खंभों की है? 4 खंभों की छतरी है। मीरा मंदिर के जस्ट सामने 4 खंभों की छतरी है, 4 खंभों की छतरी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। शिष्या कौन थी? अभी मैंने आपको बताया मीराबाई इनकी शिष्य थी। जब मीराबाई ने संत रूप धारण कर लिया था उस टाइम की ये शिष्य थी। परंतु धार्मिक गुरु कौन थे? मैंने आपको बताया था गुर्जर गजाधर कोड, ये उनके मीराबाई के धार्मिक गुरु थे, ठीक है ना। संत टाइम में इनकी शिष्या कौन थी? तो याद रखिएगा मीराबाई। रचना की अगर बात करूं तो इनकी जो रचना है संत रैदास जी की, वो रैदास की पर्ची, ये इनकी रचना है, ये ध्यान रखें। पैनोरमा की अगर बात करूं तो चित्तौड़खेड़ा गांव में, चित्तौड़खेड़ा ग्राम में, या चित्तौड़गढ़ जो है चित्तौड़खेड़ा ग्राम चित्तौड़गढ़ में इनका क्या बना हुआ है? पैनोरमा बना हुआ है, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। संत रैदास जी श्री गोवर्धनपुरा काशी के अंदर इनका जन्म हुआ। जाति चमार यानी कि दलित समाज से थे। पिता संतोख दास जी, माता कलसा देवी, पत्नी लोना, गुरु रामानंद जी के शिष्य हैं। मृत्यु वाराणसी में। और छतरी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 4 खंभों की छतरी है मीरा मंदिर के जस्ट सामने। शिष्या मीरा इनकी शिष्या थी। और अगर बात करें रचना की बात करें, रैदास की पर्ची थी। पैनोरमा चित्तौड़खेड़ा या ग्राम जो है वहां पर इनका क्या है? चित्तौड़गढ़ में पैनोरमा बना हुआ है, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर बात करें यहाँ से एक और है संत जिनका नाम है बालनंदाचार्य। बालनंदाचार्य जो है इनके बचपन का नाम याद रखें तो बलवंत इनका नाम था। क्या नाम था? बलवंत, ठीक है ना। कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। यहाँ से ये शुरू, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी बात करेंगे, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बालनंदाचार्य जो है ये सगुण भक्ति धारा से संबंध रखते थे। कहा जाता है, एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, धन्ना जो है वो निर्गुण भक्ति धारा से संबंध रखते हैं। पहले ये सगुण से संबंध रखते थे, यानी कि मूर्ति पूजा किया करते थे। परंतु रामानंद जी के संपर्क में आने के बाद में उन्होंने मूर्ति पूजा क्या कर दी? छोड़ दी, और निर्गुण संप्रदाय के अंदर या निर्गुण भक्ति धारा को एडॉप्ट कर लिया था। अगर बात करें बलवंत जी, ये सगुण से थे। बालनंदाचार्य क्या थे? सगुण से थे, याद रखिए। बचपन का नाम बलवंत जी है। और अगर गुरु की बात करूं तो विरजानंद जी है, विरजानंद जी, ठीक है ना। विरजानंद जी इनके गुरु हैं। सैन्य दल, इन्होंने क्या किया था? साधुओं को सैनिक प्रशिक्षण दिया था, सैन्य प्रशिक्षण दिया, यानी कि साधुओं को भी सैनिकों की तरह लड़ने के लिए इन्होंने क्या दिया था? ट्रेनिंग दी थी, प्रशिक्षण दिया था। और एक सैन्य दल बनाया जिसका नाम है लश्करी। क्या नाम है? लश्करी। तो सैन्य दल का नाम क्या है? याद रखिएगा, लश्करी। अब इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इतनी स्लाइड आपको याद रखिएगा। और इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है संत संप्रदाय वाला वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये क्लियर हो चुका होगा। एक बार वापस से अगर मैं रिवीजन करना चाहूँ तो वहाँ से मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। अगर मैं बात करूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ तो एक तो आप ये याद रखिएगा, कौन सा याद रखें? इनका गुरु याद रखेगा। इनके गुरु कौन है? रामानंद जी हैं, ये याद रखें। एक इनकी रचना वही चिंतामणि वाली, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट ये है। और ये गुफा वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टोडा राय सिंह टोंक। और छतरी का भी याद रखिए, छतरी कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये मंदिर वाला, समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा का मंदिर है।
और आप क्या याद रखो, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, दर्जी समुदाय के आराध्य कौन से संत है, तो याद रखिए संत पीपा है। और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे यहाँ से। और यहाँ की बात करें, इनके जन्म का याद रखें, मैंने अभी आपको बताया था। रामानंद जी इनके शिष्य हैं, ये भी याद रखें। और भक्ति आंदोलन राजस्थान में किसने शुरू किया था, तो याद रखें संधानंद जी हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। यहाँ से अगर बात करूँ तो रामानंद जी के शिष्य हैं, क्योंकि कई बार ये प्रश्न दे सकते हैं निम्न में से कौन रामानंद जी के शिष्य नहीं है, तो ऐसे करके दे, तो अगर 3 नाम ये आ जाए, एक कोई अलग आ जाए, तो आप इनसे अलग कर सकते हो थोड़ा सा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और अगर बात करें छत्री की, याद रखिए ये क्वेश्चन कई बार हो सकता है हिस्ट्री के अंदर पूछा जाए, तो ये याद रखिएगा संत रैदास जी की जो छत्री है 4 खंभों की, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इनकी शिष्या मीरा थी, ये भी याद रखें। रैदास की पर्ची है तो आप याद रख ही लोगे, ठीक है। इसके अलावा कोई मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है नहीं, ठीक है ना। जन्म अगर याद रखना चाहो तो रख लो, वरना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर। ये विरजानंद जी वाला, ये लश्करी वाला याद रखें। लश्करी दल जो है वो इससे कौन से संत जो है वो संबंध रखते हैं, तो बालगंधाचार्य हैं। दोस्तों मैंने उम्मीद की है कि आपको ये जो टॉपिक है संत संप्रदाय वाला, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने ऐसा प्रयास नहीं किया कि आपको बस केवल सिर्फ नॉर्मली आपको मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट कराने पर फोर्स किया है। मैंने आपको एक एक पॉइंट को छूते हुए प्रयास किया है कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए, और आपको कहीं पर भी कोर्स जो कोचिंग अलग अलग जगह से जो लोग कोचिंग से कोर्स खरीद रहे हैं, वहाँ पर भारी भरकम फीस के थ्रू ये खरीद रहे हैं, फिर भी वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है कई बार, तो ठीक है ना। तो मैंने प्रयास किया है कि बिना फीस के निःशुल्क ही आपको हर एक कंटेंट मैं यहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करवा सकूँ। यही उम्मीद है और यही आशा करता हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट को मैं अच्छे से क्लियर करवाऊंगा और हर एक पॉइंट को छूते हुए चलेंगे। अब आप ये एनालिसिस कर लेना कि इतने आज तक के जितने भी इतने सालों में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं, और अपनी जो क्लासेज हैं, जितनी भी लोक संत और संप्रदाय की जो क्लासेज हैं या फिर लोक देवता से संबंधित क्लासेज हैं, उनसे अगर कोई भी बाहर से क्वेश्चन आए तो मेरे को टैग करके बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आया है। मैंने हर एक पॉइंट को छूने का प्रयास किया है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में अपने को बात करनी चाहिए, उनको अपनों ने डिटेल से बात किया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपना स्क्रीनशॉट रखिएगा और वैसे ही लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, जिससे आपको रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं हो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन एक नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है चित्रकला। अब चित्रकला के बारे में अपन देखेंगे कि किस शासक के काल में कौन से चित्रकार हुए और उन्होंने कौन कौन सी अपनी रचनाएं लिखी, कौन कौन से चित्र उन्होंने बनाए थे, तो उनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। तब तक उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे होंगे। ये मेन पॉइंट है कि आप जब तक शेयर नहीं करोगे, जब तक इस चैनल को लाइक वगैरह नहीं करोगे, तब तक ये चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। और आगे बढ़ाने का यही प्रयास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इनसे जोड़ें, जिससे उनका भी बेनिफिट हो और अपनी एक बड़ी फैमिली बने। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।